जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर रेगुलर और प्राइवेट के लिए जो ओल्ड एग्ज़ाम पेपर हुआ था फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का। फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का ये पेपर है हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज़, यानी हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का ये पेपर है, जो कि फाउंडेशन कोर्स का है, आधार पाठ्यक्रम का पेपर है, पुराना पेपर है। तो आज हम इसको देखने वाले हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिल सकें, आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें, ऐसे पेपर मिल सकें जिनसे आपको हेल्प हो जाए। तो बच्चों हम देख लेते हैं ये पहला पेपर फाउंडेशन कोर्स का, किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला खंड है, इसमें आपको अनिवार्य रूप से लिखा गया है कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। 1 नंबर के 5 प्रश्न आपको करना है इसमें से। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोई से भी आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। इस साइड ये पहला प्रश्न है, कवि ने पत्ता तोड़ती स्त्री को किस पथ पर देखा, और इस साइड इसके उत्तर लिखे हुए हैं, मुरादाबाद, फैजाबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद। इसी तरह अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो ये आपके ग्रामर से प्रश्न है ना। तो ग्रामर के प्रश्न के बाद ये देखिए, ये आपके भाषा का प्रश्न है। लेखक के अनुसार किस ऋतु में बाहर भीतर सब परिवर्तन होने लगता है। जो ऋतु अभी चल रही है वो एक परिवर्तन की ऋतु चल रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सपनों की उड़ान के लेखक हैं। ये ऐसे 5 प्रश्न आपको करना है ऑब्जेक्टिव टाइप के। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, और हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो ये मतलब बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम आपका जो अध्याय है वो कम है, यूनिट कम है, और वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तोड़ती पत्थर कविता का संक्षिप्त सारांश लिखिए, और उसके अथवा में है दिमागी गुलामी से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो बच्चों ये आप देख सकते हैं इसको। और अगला प्रश्न, चीफ की दावत कहानी के आधार पर वर्तमान समय में परिवारों में वृद्धों की स्थिति का वर्णन कीजिए। और अगला जो आपका ग्रामर से है, संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वसंधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के सदस्यों का नाम लिखिए, और उसके अथवा में कंप्यूटर पे एक संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो ऐसे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा, हम ये देख लेते हैं कि ये कितने नंबर के हैं। इसमें से 3 प्रश्न करना रहता है और 3 नंबर के प्रश्न रहते हैं। इससे पहले भी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कॉपी भरने से संबंधित। सबसे ऊपर देखिए ये AY50 लिखा है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। AY50 लिखा है, तो जहां पर आपके प्रश्न पत्र का कोड पूछा जाएगा, जब आप उत्तर पुस्तिका भरेंगे तो वहां प्रश्न पत्र के कोड में जो सबसे ऊपर लिखा है AY50, तो आपका जो प्रश्न पत्र नया आएगा आज वाला, ये पुराना है, तो ऐसा ही उस प्रश्न पत्र पे सबसे ऊपर लिखा रहेगा AY50। फिर आपकी कक्षा पूछी रहेगी, तो कक्षा में आपको लिखना है सिर्फ BA, ऐसा नहीं लिख देना कि BA सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर लिखने के लिए अलग से कॉलम है, उसमें लिखा है सेमेस्टर या भाग। तो कक्षा में लिखना है BA, और जहाँ सेमेस्टर और भाग लिखा रहेगा वहाँ लिखना है आपको सेकेंड ईयर। इसके बाद आपका जो विषय है वो पूछा जाएगा। तो विषय में आप लिख सकते हैं फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट, और जहाँ टाइटल पूछा जाएगा वहाँ आप लिख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज़। तो आपको आधार पाठ्यक्रम लिखना है, और प्रथम प्रश्न पत्र लिखना है। जहाँ प्रश्न पत्र पूछा जाता है कौन सा, तो पहला। फिर आपसे जब पूछा जाता है कि टाइटल क्या है, तो आपका फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट आधार पाठ्यक्रम प्रथम का टाइटल है हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यू, यानी शीर्षक। तो ये आपकी कॉपी में भरना है, आपको शीर्षक में आपको ये भरना है। जहाँ प्रश्न पत्र लिखा रहता है वहाँ 1 भरना है, जब दूसरा प्रश्न पत्र होगा दूसरा भरना है, और विषय में फाउंडेशन कोर्स भरना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भरना रहती हैं। यहाँ तक हम आ गए थे। अगला प्रश्न था, नारीत्व का अभिशाप पाठ के आधार पर वर्तमान नारी में नारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 5वां प्रश्न है। ठीक है, और इसके बाद इस पेज पर भी कुछ प्रश्न है। विस्मय आदि बोधक विराम चिन्ह मनुष्य के किन किन भावों को प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 6वां प्रश्न है, फागुन के मौसम में
अंदर बाहर सब बदल जाता है, इन पंक्तियों का क्या आशय है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और यहाँ भी आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए बार बार यहाँ एक ही पेपर में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अथवा में संधि विच्छेद करना है, बहुत सरल सा पेपर है, अगर आप एक बार लगा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हो जाएगी। अगला 7वां क्वेश्चन, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। और इसके अथवा में है कि समास की परिभाषा एवं भेद समझाइए। अगला प्रश्न, चित्त जहां भयहीन कविता का भावार्थ लिखिए। इसके अथवा में हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा गया है और धर्म की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। तो इस तरह के बच्चों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस तरह के पैटर्न पे प्रश्न पत्र आता है। तो आप सब लोग अभी भी तैयारी कर लें ताकि आप अच्छे अंक ला सकें। जय हिंद, जय भारत। बने रहे हमारे साथ, और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो कर सकते हैं ताकि आपकी खुद की हेल्प होती रहे।